नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। पन्ना जिले में कुपोषण हमेशा से ही एक गंभीर समस्या रही है, जिसकी श्रेणी में कई बच्चे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। हाल ही में आए महिला और बाल विकास विभाग के आंकड़ों ने जमीनी स्तर पर कुपोषण को लेकर काम करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। जिले में कई सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, इसके बावजूद भी कुपोषण कम नहीं हो रहा है। हर माह करीब 1 लाख बच्चों को पोषण आहार मिलने के बाद भी कई बच्चे कम वजन के साथ साथ स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं हैं। जिले में बच्चों की सेहत कैसी है, इसका खुलासा महिला बाल विकास विभाग की मासिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले द्वारा अप्रैल 2024 में जिले में 0 से लेकर 5 साल के 1,02,000 बच्चों का 10 दिवसीय शारीरिक माप लिया गया, जिसमें से 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों का वजन से लेकर उनकी ऊंचाई भी मापी गई, जिसमें 154 बच्चे ऐसे मिले जो अति कुपोषित हैं और इसके अलावा 715 बच्चे मध्यम कुपोषित पाए गए हैं। ये तो रही रिपोर्ट की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुपोषण को दूर करने के लिए बनाए गए पोषण पुनर्वास केंद्रों की कि दरअसल यहाँ की सच्चाई क्या है। क्योंकि शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए हैं ताकि यहाँ बच्चों का रखरखाव हो, बच्चों की निगरानी हो, उनको पौष्टिक आहार मिले और ये सारी सुविधाएं सरकार देती है। बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए, कुपोषण मुक्त करने के लिए सरकार पोषण आहार से लेकर उपचार तक की तमाम सेवाएं, तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। लेकिन पन्ना जिले में अति कुपोषित बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्र तक दरअसल पहुंच ही नहीं रहे हैं। यह हकीकत शाहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर सामने आई है, जहां पर स्टाफ मौजूद नहीं होने से बच्चे पुनर्वास केंद्र में पहुंचते ही नहीं है। आप तस्वीरों को देखकर समझ रहे होंगे कि पुनर्वास केंद्र की किस हद तक दुर्दशा है, बाकी इससे भी अधिक है। यहाँ पर ना तो कुपोषित बच्चे भर्ती है और ना ही कर्मचारी यहाँ पर पदस्थ है। जब देश न्यूज की टीम ने इस बात को अपने कैमरे में कैद किया तो उसके बाद एक कर्मचारी ने तत्काल आनन फानन में 2 महिला और 2 बच्चों को यहाँ पर भर्ती किया, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कोई भी भर्ती नहीं था। इसके अलावा शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं भी पुनर्वास केंद्र के कर्मचारी अपने उपयोग में ले लेते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जो बच्चों को जो पोषण की जो सामग्री सरकार द्वारा दी जाती है, भेजी जाती है, वो कर्मचारी अपने पेट में डाल लेते हैं, डकाल लेते हैं। यानी कि शासन की योजना कुपोषित बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है और रॉन्ग नंबर पर जा रही है, और रॉन्ग नंबर कर्मचारियों का है। इसका खुलासा भी यहाँ पर भर्ती 2 महिलाओं ने किया है। उन्होंने बताया कि हमको ना तो दूध मिलता है और ना ही दलिया, फल या जो पौष्टिक भोजन है वो मिलता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह खाद्य सामग्री कहाँ जा रही है। इससे साबित हो रहा है और हो भी जाता है कि कोई बच्चा यदि 3 से 4 किलो यहाँ वजन लेकर आता है तो यहाँ आकर 2.5 से 3 किलो ही रह जाता है। बाकी का आप समझ सकते हैं कि उसका वजन कहाँ चला जाता है। जब सरकार की योजना है, महिला बाल विकास विभाग इसके द्वारा फंड भी जारी करता है, बजट भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पोषण को लेकर की किस प्रकार की हालत दुर्दशा है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले वो बयान सुन लेते हैं कि इस मुद्दे को लेकर किसने क्या कुछ कहा है। सर, एनआरसी में भी बच्चे नहीं रहते और जो संबंधित कर्मचारी हैं वो भी चले जाते हैं, उपस्थित नहीं रहते, क्या कहेंगे इसमें? एनआरसी में तो वैसे रहते हैं केयर टेकर और एफडी भी हैं और आते हैं यहाँ से देखते हैं। और बच्चों के लिए आज ही यहाँ से लेटर सीडीपीओ के नाम से भेजा है कि एनआरसी में बच्चे एडमिट करें। कर्मचारियों के लिए उपस्थित रहने, अपने काम पे उपस्थित रहने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी ओर से? जी, इसको संज्ञान में लिया जाएगा और यदि अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपने जिम्मेदार का बयान सुना है। उन्होंने कहा कि बच्चे पुनर्वास केंद्र में नहीं है, हमने इसको लेकर लेटर लिखा है। तो सवाल ये है कि इसी महीने या अप्रैल के महीने में जो महिला बाल विकास विभाग ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह बताया है कि 154 बच्चे ऐसे हैं जो अति कुपोषित है। वो बच्चे कहां पर है, उनका पोषण कहां पर हो रहा है, उनकी देखरेख कहां पर हो रही है। एक सवाल यह भी है कि जब 715 बच्चे मध्यम कुपोषित पाए गए हैं, वो बच्चे कहां पर है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी बेड खाली हैं। 10 बेड का ये पुनर्वास केंद्र बनाया गया है,
लेकिन एक भी बेड पर एक भी बच्चा यहाँ पर नहीं है, जबकि जिम्मेदार द्वारा बयान दिया गया है कि हम इसके लिए लेटर लिखेंगे। आखिर लेटर लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्योंकि शासन ने पुनर्वास केंद्र बनाए ही इसलिए हैं कि जो बच्चे अति कुपोषित हैं उनका पोषण यहाँ पर होगा, उनकी देखरेख यहाँ पर होगी। इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मदन तिवारी सुहानगर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा मृगेंद्र सिंह, आप वकील और समाजसेवी दोनों हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा अक्षय तिवारी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता है, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं युवा के, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मदन, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमें रिपोर्ट देख रहे हैं कि कुपोषण का दंश किस प्रकार से 154 बच्चे भुगत रहे हैं, लेकिन पुनर्वास जो केंद्र खोले गए हैं उसके इतने खस्ता हालात क्यों हैं? यहाँ पर आखिर क्यों कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है? जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी बेखबर क्यों हैं? जी बिल्कुल, ये पन्ना जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र सायनगर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में जो 5 से 6 कर्मचारी पोस्टेड हैं, लेकिन इनकी लापरवाही किस तरह चालू है कि आप ये तस्वीरों में देखेंगे कि सारे बेड खुले खाली पड़े हुए हैं। कोई भी ना केंद्र में ना बच्चा है ना अधिकारी हैं। इससे यह साबित होता है कि बिल्कुल पूरी तरह लापरवाही की जा रही है। हम्म। जब इनसे बच्चों की उपस्थिति के विषय में जानी जाती है तो एक दूसरे विभाग के ऊपर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं। हम्म। स्वास्थ्य केंद्र वाले बोलते हैं कि महिला बाल विकास विभाग कार्य नहीं कर रहा। महिला बाल विकास बोलता है कि वहाँ कर्मचारी और व्यवस्थाएं नहीं, इसलिए जो है हम बच्चे नहीं लेके जाते। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही का भुगतान वो नहीं, कुपोषित लेकिन बच्चे मदन कर जी, रहे मैं हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से रिपोर्ट हमने देखी महिला बाल विकास विभाग की, अप्रैल के महीने मासिक रिपोर्ट आती है, हर महीने आती है। जब मासिक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई तो मासिक रिपोर्ट में ये पाया गया कि 154 बच्चे ऐसे हैं जो अति कुपोषित है, अति कुपोषित की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन 715 बच्चे ऐसे हैं जो मध्यम कुपोषित है। अब इनको इन्हीं पुनर्वास केंद्रों में रखा जाना चाहिए था, लेकिन पुनर्वास केंद्रों में नहीं है, तो वो कहाँ है? क्या उनका पोषण ठीक ठाक से हो रहा है? उनकी देखरेख कौन? सवाल ये है। पुनर्वास केंद्र सायनगर की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि कागजों में ही चल रहे हैं जितने आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ यदि पुनर्वास केंद्र है और बच्चों को लाया जाता तो आज अति कुपोषित बच्चे नहीं होते नहीं, जी। लेकिन ठीक है, यहाँ की मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वो बच्चे कहाँ पर है? जो 154 बच्चे जो अति कुपोषित पाए गए हैं, जब पुनर्वास केंद्र में नहीं है तो वो कहाँ है? क्या उनके घर पर है या कहीं और है या जिला अस्पताल में भर्ती है? मैं ये जानना चाह रहा था। इसकी जानकारी कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि वो शासन के कागजी आंकड़ों में चल रहे हैं। जमीनी स्तर पे उनका ध्यान ही नहीं है। यदि जमीनी स्तर पे उनकी सूची या उन पर ध्यान दिया जाता तो उनको अति कुपोषित बच्चे जो हैं उनको एनआरसी ठीक है, पोषण पुनर्वास केंद्र में लाके एडमिट किया जाता। ठीक है। अनिल तिवारी जी, जिस प्रकार से हम ये बदहाली देख रहे हैं, अव्यवस्था देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये तो साबित हो जाता है कि पुनर्वास केंद्र तो खोला गया है, यहाँ पर बच्चों के नाम से पौष्टिक भोजन भी आ रहा है, फल भी आ रहा है, दूध भी आ रहा है और तमाम प्रकार की सुविधाएं भी आ रही है, लेकिन वो सुविधाएं कहाँ है? किसकी जेब में है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो है नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जिसको देखते हुए शासन द्वारा यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोषण पुनर्वास केंद्र खोले गए, जहाँ पर कुपोषित बच्चों को रखकर इलाज किया गया, लेकिन स्थितियां गंभीर होती चली जा रही हैं। उसका कारण है कि मैदानी अमला महिला बाल विकास का निष्क्रिय है, कुपोषित बच्चों को चिन्हित नहीं कर पा रहा। यदि कोई चिन्हित होते भी हैं तो उनको पोषण पुनर्वास केंद्र लाया जाता है, जहां उनका समुचित उपचार नहीं होता। इसका एक कारण और है, आप देखिए, जब से पोषण पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं, वहां पर जो पदस्थ कर्मचारी हैं वो 10 से 15 साल से पदस्थ हैं वो, और एक ही जगह पर रहने के कारण भ्रष्टाचार को भी अंजाम देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो महिला बाल विकास की मॉनिटरिंग है वो भी सही ढंग से नहीं होती है। मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को इसको ध्यान देना चाहिए। महिला बाल विकास की जब समीक्षा बैठक होती है तो उनको भी आना चाहिए, इस पे देखना चाहिए कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको उपचार मिल रहा है कि नहीं। देखिए क्या है कि पन्ना की जो भौगोलिक स्थिति है वो वहां पे ज्यादातर यहाँ पर खदानें हैं,
पत्थर खदान है। इन पत्थर खदानों पर मजदूर काम करते हैं। उन मजदूरों के बच्चे ज्यादातर कुपोषित पाए जाते हैं और उन्हें उन्हें सबसे ज्यादा इलाज की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र लाया जाता है, लेकिन वहां पर इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, जिसके कारण ये बच्चे और कुपोषित होते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चों की मौतें भी हो जाती हैं, लेकिन महिला बाल विकास के रिकॉर्ड में उन बच्चों को दर्ज नहीं किया जाता है, जिससे स्थिति सामने नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है। मृगेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमें तस्वीरें देख रहे हैं, आपने भी देखा, सुना, रिपोर्ट भी आपने सुनी और पूरी रिपोर्ट भी आपके सामने है। लेकिन देखिए, कुपोषित बच्चों का जो भोजन है, जो कर्मचारी है, इससे तो ये साबित हो जाता है कि वो डकार रहे हैं। कुपोषित बच्चे यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये भी तो पता नहीं चल पा रहा है कि जब बच्चे यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है। मृगन जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज म्यूट है। मुझ तक और दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप अपने फोन को अनम्यूट करिए। मृगन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, मैं आपके पास में लौट करके आऊंगा। अक्षर तिवारी जी हमारे साथ में है, कांग्रेस नेता है। इसके अलावा कमल लालवानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। लालवानी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप बाद में आए इसलिए। अक्षय जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से ये रिपोर्ट डरा रही है, कहीं ना कहीं जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी, उनके अभिभावकों के लिए भी चिंता शासन की भी है और सरकार की भी और हम सभी की है। अगर उन 154 बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि बच्चे पुनर्वास केंद्रों में नहीं है। हेलो जी अक्षय जी, सुन पा रहे हैं आप? अक्षय तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है आपसे भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। कमल जी, मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं। जो सवाल मैंने अक्षय से किया था, सेम आपसे ही है। देखिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो हमारी सरकार के स्वास्थ्य केंद्र पे जो पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों पे पूर्ण रूप से जो नियमित बच्चों की रख रखाव, बच्चों की जो डाइट है, वह उन्हें पूरी रूप से मिल रही है। उनको सुबह दूध मिलता है, ऐसे पाउडर मिलता है, दलिया मिलता है, हलवा मिलता है, खिचड़ी मिलती है। शाम को फिर उनको ऐसे पाउडर दिया जाता है, दूध दिया जाता है, और रात में फिर उनको ऐसे पाउडर दिया जाता है और अल्पाहार दिया जाता है। हमारी सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से नीचे से उतारा जाता है। कमल जी, ये जो आप ठीक है, आप बता रहे हैं कि उनको ये सब मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है? वो बच्चे हैं कहाँ? मैं तो ये जानना चाह रहा था, जब वो बच्चे ही नहीं है तो ये सब कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है उनको? जो पुनर्वास केंद्र में बच्चे हैं, वो बच्चे तो है ही नहीं वहां पे पुनर्वास हैं। केंद्र में, सारे बेड खाली हैं, आप देख लीजिए। शाहनगर पुनर्वास केंद्र में 4 बच्चे हैं और उन चारों बच्चों की वह एडमिट हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, सामुदायिक, और उसके अलावा उनको जो है डाइट भी मिलती है और उनका पूर्ण तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है। सिर्फ 4 बच्चे क्यों, जबकि रिपोर्ट कहती है कि 154 बच्चे? और मैं आपको ये भी बता दूं, जो 4 बच्चे भर्ती हुए हैं, जब हमारे संवाददाता मदन तिवारी जी ने जब ये रिपोर्ट की, उसके बाद आनंद फानन में भर्ती कराया गया, उससे पहले नहीं थे। मदन जी, आप सही है ना? आपकी रिपोर्ट सही है? कमल जी, मदन जी ने तो जब वहां पे रिपोर्ट जो किया तब जानकारी वहां पर आई है बच्चों कि को आनंद सिर्फ फानन 4 में भर्ती बच्चे, कराया गया, उससे पहले वहां पर बच्चे नहीं थे। नहीं, वो बच्चे तो थे वहां पे, लेकिन जो आपका विषय है कि वहां पे उनको शाम को दूध नहीं मिला। वो शाम को दूध, उनका जो दूध भी, उसकी भी जानकारी है कि उसको जो है वो किसी कारणवश जो है वो दूध आया था, वो खराब हो गया था, तो वो बच्चों को नहीं बट पाया। बाकी बच्चों की नियमित रूप से उनकी देख रेख की जाती है। ठीक है सर, और ठीक है, उनका लालन पोषण किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर सर्वेश लोधी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप बीएमओ है शाहनगर के। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जिस प्रकार से
हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि शाहनगर का जो पोषण पुनर्वास केंद्र है वहां पर बच्चे नहीं है, ना वहां पर कर्मचारी है। जब देश न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो आनंद फार्म में वहां पर 2 महिला 2 बच्चों को वहां पर भर्ती कराया गया, यानी कि 4 मरीज को भर्ती कराया गया। सवाल ये तो इसका जवाब तो दीजिए ही, लेकिन जो 154 बच्चों की रिपोर्ट कह रही थी अप्रैल के महीने में कि यहाँ पर 154 बच्चे ऐसे हैं जो अति कुपोषित पाए गए हैं, जबकि 715 बच्चे ऐसे हैं जो मध्यम कुपोषित पाए गए हैं। वो बच्चे कहाँ हैं? अगर वो पुनर्वास केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं तो उनका पोषण आहार कहाँ हो रहा है, और इतनी भारी लापरवाही कौन कर रहा है, क्यों हो रही है? जी जी, मैं इसमें सर बताना चाहूँगा कि एनआरसी में जो बच्चे भर्ती होते हैं उसके लिए यहाँ से एक लेटर सीडीपीओ मैडम के लिए जाता है यहाँ से, तो वो एनआरसी में बच्चे भर्ती करवाते हैं। और अभी यहाँ पे परसों तक 4 थे, आज की डेट में अब 7 बच्चे भर्ती हो गए हैं। तो लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे भर्ती हों और वेट भी उनका बढ़ता है। यहाँ पे जो बच्चे भर्ती होते हैं स्वस्थ होके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट ये कहती है, हमारे संवाददाता मदन तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जब उन्होंने इस पूरे मसले की रिपोर्ट की तो सामने ये निकल कर आ रहा है कि बच्चे यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, ना आना चाहते हैं। वो आना इसलिए नहीं चाहते हैं कि जो शासन के द्वारा ये योजना के माध्यम से उनको जो सामग्री दी जाती है वो उन तक पहुँचती ही नहीं है। जो दलिया, दूध, पाउडर, खिचड़ी, दलिया, स्वल्पाहार, तमाम प्रकार की चीज़ें दी जाती है वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। तो जब उन तक नहीं पहुंचती है तो यही कारण है कि बच्चे वहां नहीं पहुंच रहे हैं। जब बच्चे वहां नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी सामग्री आ रही है, तो किसकी जेब में जा रही है वो फिर? लेकिन वहाँ पे अब जैसे अभी एक बोल रहे थे कि मतलब वो खराब हो गया होगा, इस वजह से नहीं दे पाए होंगे, लेकिन सामग्री यहाँ से पूरी जाती है। यहाँ पे एक डाइट प्रभारी भी नियुक्त कर रखा है हमने, और एक डाइटिशियन है जो बच्चे के वेट के हिसाब से उनको डाइट वही तो जानना चाह रहा हूँ बीएमओ साहब, आप बोल रहे हैं सारी सामग्री जा रही है। लालवानी जी बता रहे थे सामग्री, मैं मान रहा हूँ कि सामग्री जा रही है, सरकार भेज रही है, मैं सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। सामग्री जब आ रही है तो वो जा कहाँ रही है जब बच्चे ही नहीं है? तो जो एएनएम जिसकी गलती से उसको नहीं मिल पाया है, हाँ, उसको हमने यहाँ से एससीएन जारी किया है और एफटी को भी एससीएन जारी किया है कि आप इसका विशेष ध्यान दें और अपने सामने ही उनको बच्चों को डाइट प्रोवाइड करवाएं। और बाकी के जो 154 बच्चे थे सर, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 4 बच्चे जैसा आपने भी बताया, और लालवानी जी बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? अभियान भी चल रहा है, तो उनके लिए भी लगातार प्रयास जारी है कि वो बच्चे यहाँ पे एडमिट हों। ठीक है सर, वो 154 बच्चे कहाँ हैं जो अति कुपोषित हैं? उनका पोषण आहार कहाँ हो रहा है? क्या उनके घर में हो रहा है? उनके माता पिता उनकी देखरेख कर रहे हैं? क्या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहा है? जी, ये तो अब जानकारी लेनी पड़ेगी फील्ड से। किससे लेनी पड़ेगी? लेकिन निश्चित ही तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना सर। यहाँ पे एनआरसी में बुला के और उनका कुपोषण दूर करेंगे और उनका इलाज भी करेंगे। नहीं, ये जानकारी तो सर आपको होनी चाहिए। आप बीएमओ है शाहनगर के। जी जी, तो आपको होनी चाहिए कि वो बच्चे कहाँ पर है। इसके अलावा 715 बच्चे और भी है, 154 और 715 को मिला दीजिए तो मुझे लगता है कि ऑफिस में होगी। अभी रिसेंट में नहीं बता पा रहे कि हम ओपीडी देख रहे हैं, इस वजह से नहीं बता पा रहे हैं। जी, क्या उनको पोषण आहार मिल रहा है? जी, नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, जिनको भी नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, बाकी आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप बता रहे हैं कि मिलेगा, अब पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आज के हालात बने हैं, अभी तो 4 बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी पर चिंता जाहिर है। 154 बच्चों को, बाकी 150 जो बच रहे हैं उनको पता नहीं मिल रहा होगा कि नहीं। अक्षय तिवारी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अक्षय जी, पूरा वार्तालाप आपने सुना, बीएमओ साहब के जो दावे थे, लालवानी जी भी बता रहे हैं, इन तमाम चीजों पर क्या कहेंगे आप? बीएमओ साहब को नहीं पता है कि 154 बच्चे कहाँ पर हैं? 4 बच्चे तो यहाँ है, बाकी मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा ये मुद्दा उठाया है, और दूसरा ये कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि सायनगर बीएमओ को ये पता नहीं है कि 154 बच्चे कहाँ हैं। और पूरे जितनी देर से भी वार्तालाप चल रही है, हम लोग आप लोगों की बात चल रही है, इसमें एक बार भी ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से ना ही अधिकारी की तरफ से एक बार नहीं बोला गया कि किसी जिम्मेदार कर्मचारी पर हम उसको दोषी ठहराएंगे, उसको कुछ सजा देंगे, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और आप लोगों के माध्यम से जानकारी भी लगी, आपके जो मदन तिवारी जी हैं संवाददाता, उनके माध्यम से जानकारी लगी कि सिर्फ 4 बच्चे वहां पर भर्ती हैं, वो भी लाए गए हैं जब वो खबर प्रकाशित हुई, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। तो आप इससे अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, और हम लोग भी लगा सकते हैं कि कितना दुर्भाग्य है कि उन कुपोषित बच्चों का जो हिस्से का जो अनाज है वो भी ये जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हुए वो खा रहे हैं।
और ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा जा रहा है कि हम दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करके जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन पे कार्रवाई करेंगे और उनके बच्चों का हक दिलाने का काम करेंगे जो बच्चे कुपोषित हैं। मैं तो और इस पे क्या कहूं, बस यही है कि ठीक जो है भी हम लोग पक्ष में है, जो भी हमारी सीमाएं, हम मृगेंद्र लोग जी, काम करेंगे, आंदोलन धीरे करेंगे। धीरे, ठीक है मैं आपके पास में आऊंगा। मृगेंद्र जी, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता पन्ना जिला हॉट स्पॉट बन रहा है कुपोषित बच्चों का, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चिंता हमारी और आपकी ये होनी चाहिए थी कि हम इसको घटाएं, संख्या बढ़े ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका पूरा पोषण नहीं हो पा रहा है, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार की मंशा है और केंद्र सरकार की मंशा है वो कैसे दूर होगी? ऐसे में सरकार भेज रही है, माना कि सरकार ने बजट जारी किया है, भेज रही है, लेकिन वो भेजने का औचित्य ही क्या जब उन बच्चों को ना मिले तो? अब मैं आपको बता दूं कि अनिल तिवारी जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। और मदन तिवारी जी ने जिस मुद्दे को आगे बढ़ाया वो है क्या कि पन्ना जिले के सबसे जो है दूरस्थ एरिया है कल्दा एरिया, कल्दा शाहनगर और ये मोहंद्रा एरिया का मामला है ये। कल यहाँ पे जो है जादू टोने की वजह से 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मुद्दा केवल क्या है, लोगों की जागरूकता की कमी और आज भी उस जो रूढ़िवादिता सोच है उसके चलते लोग जो है मतलब अधिकारी अपना जिम्मेदार होंगे, हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, सब कुछ बनती है, लेकिन जादू टोना जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे वो रूढ़िवादिता की बात आती है, सब चीजें खत्म हो जाती है। आप एक छोटे से मामले में सोच सकते हैं कि एक परिवार के 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया कल। क्यों? तो जो सोच चल रही है कि हम जो है वहां पे भर्ती नहीं करेंगे, वहां पे ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो कर्मचारी भी क्या करें, हम कर्मचारी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन कर्मचारी भी समझाने में असक्षम है। तो यही मेंटालिटी, इसी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए महिला बाल विकास विभाग का गठन किया गया है कि इसको दूर करिए। तो महिला बाल विकास विभाग क्या कर रहा है? महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? सीडीपीओ जिसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों की, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो फील्ड पर उतरे हैं? क्या उन्होंने फील्ड पर जाकर जमीनी हकीकत जानी है? मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, वो अधिकारी भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो अधिकारी हैं, जो बीएमओ हैं, वो बीएमओ भी जो है टाल मटोल वाला जवाब दे रहे हैं। मैं सीडीपीओ की बात कर रहा हूँ। सीडीपीओ की जिम्मेदारी होती है कि वो फील्ड पर जाकर के बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करें, बच्चों को देखें, देखरेख करें, रिपोर्ट बना करके सरकार को भेजें कि हमने क्या काम किया है, हमने जो बजट दिया है सरकार ने उसका कितना उपयोग किया है, कितना दुरुपयोग किया है। ये रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी सीडीपीओ की होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, और है क्या कि सामूहिक जिम्मेदारी है। होता क्या है कि जो व्यक्ति जो है समाज में सबसे पिछड़े, सबसे दबे कुचले लोग हैं, जो अपना घर छोड़ के खदानों में काम करते हैं। अभी अनिल तिवारी जी ने बात की, अपना घर उनका कहीं और है, खदानों में जो है साल भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे जो है एक सूखी रोटी के लिए तरसते हैं। वो उनकी स्थिति है, खाने को नहीं मिल पा रहा है। परंतु स्थिति क्या है कि वो जो है जहाँ सरकार जो है खाने को भी दे रही है, परंतु वो नहीं आ पा रहे वहां पे। समस्या केवल वहां पे ही है। ठीक है, अंतिम टिप्पणी कमल लालवानी जी। ठीक है कमल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी कमल जी, अब मैं आपसे पूरा कंक्लूजन लूंगा इस पूरी ऑल ओवर रिपोर्ट का, ऑल ओवर चर्चा का, डिस्कशन का। क्या जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी? जिन्होंने भी बच्चों का भोजन खाया है, क्या उनके पेट से भोजन निकाला जाएगा, उनकी जेब से पैसे निकाले जाएंगे? कमल जी, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क इशू है, इस चक्कर में आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। क्या आवाज आ रही है? जी जी कमल जी, लगता है सर आपसे हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मदन जी, जिस प्रकार से हम ये पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं, डिस्कशन देख रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के बयान भी देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लापरवाही तो हुई है। लापरवाही तो उन अधिकारियों पर से भी हो रही है जो यहाँ पर बैठ के ये बात का दावा कर रहे थे कि हम बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, या उनको फलाहार दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, या जो कुछ भी आता है सरकार के द्वारा वो दे रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहा है और जिन लोगों के पास में जा रहा है उन पर क्या उचित कार्रवाई की जाएगी, इसका भी कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से आपने इस पूरी रिपोर्ट को किया है, कहीं ना कहीं इस बात का उजागर तो हो जाता है कि बच्चे कुपोषित है, अति कुपोषित है, मध्यम कुपोषित है, लेकिन उनका उपचार कहाँ चल रहा है, उनका पोषण कहाँ पर हो रहा है, कौन कर रहा है, इस बात की जानकारी पुख्ता फिलहाल नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिनको जवाब देना चाहिए था उन्हीं को इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चे कुपोषित कहाँ हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी मुद्दे पर बात रखने के लिए।
तो बता दें कि पन्ना जिले की ये पूरी रिपोर्ट थी, जहां पर पन्ना जिले में कुपोषण का दंश 154 बच्चे भुगत रहे हैं। पुनर्वास केंद्रों के खस्ता हालात इस कदर है कि बच्चे वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही देखिए, जिम्मेदारों को नहीं पता है कि 154 बच्चे कहां पर है, उनका पोषण कहां पर हो रहा है। पन्ना जिला जो है हॉट स्पॉट बनता जा रहा है कुपोषण का। पुनर्वास केंद्रों में जो सुविधाएं भेजी जा रही है शासन के द्वारा, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन, महीने दर महीने ये कुपोषण का दंश बच्चे झेल रहे हैं और ये बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।